जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में क्लास 10 फिजिक्स, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर हमारा 4 है साथियों। तो आप लोगों के लिए लेक्चर 3 तक हमने वीडियो लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्दी देखें, जल्दी से साथियों उस वीडियो को देख लें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत लाभदायक है। आप लोग जितना चाहेंगे उतना आपको वहाँ से लाभ मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा साथियों। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और प्यारे साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और हो सके तो दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पिछले वीडियो देखे होंगे, पिछले क्लास का जो वीडियो है वो देखे होंगे, उन लोगों को हमने कहाँ तक पढ़ाया था वो आपको जानकारी होगी। तो हमने साथियों पढ़ाया था प्रकाश के परावर्तन तक। प्रकाश के परावर्तन देखिएगा, ये जो किरण आती है ना वो आपतित किरण होती है, और जो किरण जाती है वो परावर्तित किरण। और ये जो है वो परावर्तक सतह होता है, और जिस बिंदु पर परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक हो गया था, और हमने अब इसके आगे चलना था प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के साथ में 2 नियम हैं, यहाँ लिखेंगे। प्रकाश एकदम VVI है, ये प्रश्न में आएगा ही आएगा। 3 मार्क्स के लिए आएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव का आएगा और एक सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स का आएगा। तो आप लोग ये 3 नंबर यहीं से क्लियर कर लीजिए। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, के कितने नियम हैं। तो साथियों आपको ऐसे दे देगा, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 1, बी में रहेगा 2, सी में रहेगा 3 और डी में रहेगा 4। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो क्या बताएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के साथियों 2 नियम है। कितने नियम? 2, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। 2 नियम है। कितने हैं? 2 नियम है। अब सब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। सब्जेक्टिव में देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, यहाँ तक आप लोग नोट कर दीजिएगा। अब इसे मिटा करके क्वेश्चन लिखते हैं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, के नियम को लिखें। देखिए, तो पहले तो लिखेंगे नीचे कैसे आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए। अगर मार्क्स चाहिए साथियों तो लिखना आप लोग सीखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वो देखते हैं कि आप कैसे लिखे हैं। लैंग्वेज आपका कोई भी हो, किताबी भाषा हो या अपनी भाषा, वहाँ पे लिखा रहता है। परीक्षार्थी उत्तर जो है अपने भाषा के अनुसार दे, उत्तर अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो पहले लिखेंगे यहाँ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? के 2 नियम है। यहाँ पे 2 नियम है, इतना कर देंगे।
अब इसके बाद नीचे लिखेंगे पहला। पहले तो आप लोग समझिए, ये परावर्तक सतह है, आपतित किरण आया और आपतित किरण चला गया, यहाँ पे अविलंब आपतन बिंदु पर है। तो ये देखिएगा पहला, ये कौन है और ये आई है और ये आर। तो हमने आपको बताया था कि जब आर 45 डिग्री होगा तो आई भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखिए कि जो अभिलंब है परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इधर भी बनाएगा तो 90 डिग्री, यानी टोटल 180 डिग्री। तो 90 डिग्री है और ये दोनों जो परावर्तन होता है बराबर एंगल पर परावर्तन होता है। अगर इसका मान लीजिए कि 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री होगा। क्या होगा? होगा। तो वही लिखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो पहला लिखा जाएगा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड नियम क्या है? दो नियम है। तो पहला तो ये हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सेकंड देखना है, देखिएगा जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल पे स्थित है। किस पे स्थित है? तीनों एक ही तल पे। जो आपतित किरण है ये भी परावर्तक सतह पर, परावर्तित किरण भी जो है वो भी परावर्तक सतह पर, अभिलंब जो खींचा गया वो भी परावर्तक सतह पर। तो लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल पे हैं। बस सेकेंड हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पे हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमने बताया कि आपतन कोण जितना उतना ही परावर्तन कोण होता है। सेकंड है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो एक ही तल पे होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थार्थ में कोण आई इजकल टू कोण आर, इसे लिख दीजिएगा, इसे आप जरूर लिखिएगा और यहाँ से आप बॉक्स में इसे बंद कर सकते हैं अर्थार्थ को छोड़कर। ठीक है, ये हो गया साथियों 2 नंबर का। ये 2 नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। ठीक है, तो इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वालिटी देख लेते हैं। क्वालिटी तो बेहतर है साथियों, आप लोग वहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा आता है साथियों छाया। क्या आता है? छाया के बारे में पढ़ना है। तो छाया के बारे में पूरा बताएंगे अच्छा से, आप लोग सीख पाइएगा, यही सीखिएगा। आपको रटना नहीं है, जितना मैं बताता हूँ उतना आप ध्यान दीजिए, क्लास में याद हो जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन से आप पढ़िए, बेहतर से पढ़िए, तैयारी बेहतर कीजिए, ताकि 450 प्लस 90% प्लस मार्क्स आप गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और रिटन एग्जाम में लिखने पर तो विशेष ध्यान दीजिएगा। इसे मिटाते हैं, मिटा देते हैं साथियों। अगला टॉपिक है हमारा छाया। अगला टॉपिक क्या है? छाया है।
देख सकते हैं आप लोग, छाया के बारे में पढ़ेंगे, छाया क्या होता है, जानेंगे छाया। तो जैसे साथियों आप लोग बताइए हम लोग क्या है, ये है बबलू, ये है मुन्ना, ये क्या है, मुन्ना है हमारा, मुन्ना, मुन्ना है मुन्ना। अब ये सूर्य के प्रकाश साथियों, यहाँ से सन है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, तो बताइएगा कि इसका छाया कैसा बनेगा। ये तो ऐसे गया, अगर यहाँ जाएगा तो ये तो पार हो जाएगा, लेकिन यह मुन्ना जो है वो अपारदर्शी है। क्या है, अपारदर्शी। मान लीजिए हम हैं, यहाँ से आप लाइट जलाइएगा तो क्या छाया हमारा बनेगा। आप जानते हैं कि ऊपर अगर बारिएगा लाइट, ऊपर से जाएगा तो ये तो पार हो जाएगा, इधर से जाएगा पार हो जाएगा, इधर से जाएगा पार हो जाएगा, नीचे से जाएगा पार हो जाएगा। लेकिन जब हमारे शरीर के सामने ऐसे दिखाया जाएगा लाइट, तो क्या बताइए कि पार होगा, हमारा कुछ न कुछ इधर छाया बनेगा। जैसे ही देखिए ये मुन्ना है, इधर से बारेंगे लाइट, ये सन का लाइट जा रहा है, तो मुन्ना के जो सामने है, बबलू के सामने, बबलू डबलू कुछ भी नाम रख दीजिए, तो इसके सामने जो है तो इसका छाया कैसा बनेगा, ये तो पार हो जा रहा है, लेकिन इसका छाया यहाँ पे एक लंबा छाया बनेगा, मुन्ना का एक लंबा छाया बनेगा। छाया बना, तो यही जो छाया है इसी को हम लोग छाया कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती तो उसका कुछ न कुछ छाया बनता है। जैसे अभी भी हमारा देख रहे होंगे कि बोर्ड पे, यहाँ पे देखिए ये हाथ है, तो हाथ का छाया यहाँ पे बन रहा है। तो कोई भी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु, उस पर अगर आप लाइट जलाते हैं तो उसका कुछ न कुछ छाया बनेगा, तो वही हमारा छाया है। तो किसी वस्तु पे लाइट देने पे उसकी कुछ न कुछ छाया बनती है। अब आगे चलेंगे हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब छाया का ही एक रूप है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है साथियों वो दो प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। यानी वास्तव में जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जो कल्पना करते हैं कि प्रतिबिंब है मेरा, वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। क्वालिटी है आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है ना साथियों, दिखना चाहिए आप लोगों को, आवाज़ भी बेहतर होना चाहिए। तो प्रतिबिंब है, देखिएगा, तो प्रकाश की किरण जो है वो किसी वस्तु से टकराएगी और कहीं पे उसका प्रतिबिंब बना या उस वस्तु से प्रकाश आते हुए प्रतीत हुआ, तो उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए ये सन है, सन, रुकिएगा थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं ताकि दिखे। ठीक है, देख लेते हैं। ये साथियों सन है आपका, क्या है, सन। अब यहाँ पे अगर दर्पण रहे आपका, यहाँ पे दर्पण रहे और यहाँ से टकराएगी, जितना भी लाइट जाएगा तो ये ऐसे परावर्तन हो जाएगा, सभी किरणें यहाँ परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, आप अगर कहीं से देख रहे हैं, यहाँ से भी देख रहे होंगे, आपकी आंखें यहाँ भी है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। यानी जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या जिस बिंदु पे पड़ती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जैसे देखिए एक है हमारा समतल दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण। यहाँ पे एक साथियों वस्तु है, ठीक है, वस्तु, तो इसका ऊपर में एक काल्पनिक वस्तु हो जाता है। ठीक है ना, समतल दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश आया तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम आंख लगाकर देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो है साथियों यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा हमारी आंखों को। ठीक है, अगर
हम यहाँ बीच में एक पर्दे डाल दें तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पर्दा डाल देंगे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, और ये होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। जब हम यहाँ से देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ठीक है साथियों, हो गया। तो प्रतिबिंब की परिभाषा जो है वो लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जैसे जिस बिंदु पे मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अब लिख देते हैं डिफिनेशन। यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे, ब्लैक से लिख देते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रही थी और ये दर्पण था, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल गई उसी को हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी में थोड़ा सा और लगता है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ था और यहाँ आती हुई प्रतीत हो रहा था, यहाँ से साथियों यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रहा था, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, प्रतिबिंब में दोनों का डिफिनेशन लिखाता है, लेकिन यही आपसे पूछे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन और काल्पनिक का इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बताते हैं दर्पण कितने प्रकार के, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है साथी, यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे ये देखिएगा कि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आएगी, जितना भी किरणें आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे पड़ेगी, इसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, यानी जिस बिंदु पे मिल रही है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिख देंगे डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, तब तक मार्कर में इंक डाल लेते हैं। ठीक है साथियों, लिख लीजिएगा, स्टार्ट हो जाते हैं।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वो भी बताइएगा क्लियर हो गया सर। और आप लोग हो सके तो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट्स बनाना चाहेंगे जो बच्चे बना लेंगे। सेकंड है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जैसे आप लोगों ने देखा कि समतल दर्पण होता है, ये दर्पण के बारे में इसके आगे पढ़ाएंगे। ये समतल दर्पण है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो यहाँ से प्रकाश आई, यहाँ से टकराकर यहाँ आई। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हमारी आंखें देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये जो ऊपर है यहाँ से यहाँ वस्तु दिखाई देगा, ये नहीं दिखेगा लेकिन ये आपको दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा। तो ये तो है नहीं लेकिन दिख रहा है यही, तो इसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे वही डिफिनेशन लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप लोग अंधेरे कमरे में होंगे, अकेले होंगे, तो लाइट अगर बंद हो, चालू हो, बंद चालू बंद चालू, तो आपको बहुत डर लगता हो, शायद भूत है, आप लोग कल्पना करते हैं लेकिन होता नहीं है ऐसा, तो उसी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और आपसे आगे पूछा जाएगा 2 नंबर में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। अंतर लिखना होता है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे मिटाते हैं। ये देखिए अंतर आपसे पूछा जाएगा, बस 2 अर्थी करना है। पहला तो होगा वास्तविक, सेकंड है काल्पनिक। तो वास्तविक जो होता है साथियों, यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? उल्टा। वास्तविक हमेशा उल्टा बनाता है और काल्पनिक जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक जहाँ देखिए वहाँ सीधा मारेगा और वास्तविक वहाँ उल्टा। सेकंड हो जाएगा कि हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ से आया, टकराया और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर पर्दा लगाते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में अगर यहाँ वस्तु है और ऐसा आपको दिख रहा है कि यहाँ से आ रही है प्रकाश किरणें, यहाँ वस्तु है, तो ये साथियों अगर यहाँ पे पर्दे लगा देते हैं तो आपको प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नहीं दिखेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी ये बस इतना ही लिख देते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है।
इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, और दोनों में उसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि लाइव क्लास आप लोगों के सामने लेकर के आ सके, और मैथ का क्लास भी लाइव में ही लाए तो आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। थैंक यू बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।